हाँ तो बच्चों, आज की वीडियो में अपन फर्स्ट का थर्ड पार्ट लेने वाले एक्सरसाइज 2.2 का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन या इंट्रोडक्शन आपने कंप्लीट नहीं किया हो तो आप उसे पहले कंप्लीट करिएगा, जिससे ये आपको इजीली समझ में आएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए थर्ड पार्ट को। तो देखिए, सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, यहाँ पावर 2 आ रही है और यहाँ पावर 1 आ रही है और यहाँ अल्फाबेट बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो पहले इसको आपको जमाना पड़ेगा, पहले पावर 2 वाले को, फिर पावर 1 वाले को, फिर पावर 0 वाले को। तो सबसे पहले तो पावर 2 वाले को लिखा जाएगा, फिर इसको लिखा जाएगा, तो ये 7x, फिर उसके बाद इसको लिखा जाएगा 3। और जीरोस निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, 0 के बराबर कर देना है। तो 0 के बराबर भी 7 के साथ मैंने इसे कर दिया। अब तरीका क्या होता है, इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को इंटू करते हैं, क्योंकि ये वाला मेथड अपन लगा रहे हैं। तो यहाँ पर 6 और 3 को अपन इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा, 18। फिर इसके आपको फैक्टर करना है, टुकड़े कर दो भाई। तो 18 जो है वो 2 से कट होता है 9 टाइम, फिर 2 से कट होता है, 2 से नहीं कट होगा, अब 3 से कट होगा 3 टाइम, और 3 से 3 1 टाइम। इसके बाद क्या करते हैं, इस बीच वाले नंबर को पकड़ते हैं और यहां लिखते हैं। अब इसकी मदद से आपको लाना है 7 को। तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर्स आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, 2 नंबर को एक साथ मिलाओगे। जैसे कि देखो, मैं इन दोनों को मिला देता हूं, और मैंने क्या कहा था, मिलाते हैं तो क्या करते हैं, इनटू। तो इन दोनों को इंटू करूंगा तो क्या मिलेगा आपको, 6 में अगर 3 आप प्लस करोगे तो आपको 7 नहीं मिलेगा, और 6 में से 3 माइनस करोगे तब भी आपको 7 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ऊपर वालों को मिलाने से काम नहीं बना, तो नीचे वालों को मिलाते। तो इंटू करने पर क्या मिलेगा, 9। अब 9 में अगर आप 2 को माइनस करते हो तो आपको 7 मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, 7 लाने के लिए क्या करना पड़ा, 9 में से 2 को आपको माइनस करना पड़ा। ठीक है, अब जहां भी 7 दिखेगा यहाँ पर, उसकी जगह आपको ये पूरा का पूरा रखना है। तो रखते हैं। तो देखो यहाँ 6x² एज इट इज, और ये माइनस का 3 भी एज इट इज, और 0 भी एज इट इज। यहाँ 7x है ना, इसकी जगह ये आ जाएगा। तो चलो लिखते हैं, तो माइनस, फिर उसके बाद 7x की जगह आप लिखेंगे 9x माइनस 2x। ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि बाहर कौन था, माइनस था। अब माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज होगा, तो ये साइन आपके चेंज हो चुका है, और बराबर 0। ये प्लस का था माइनस, ये माइनस का था प्लस, साइन चेंज कर दिया। अब क्या करते हैं, 2 के जोड़े बनाते हैं। अब यहां से देखोगे तो आप 3 कॉमन निकलेगा और x कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचा रह जाएगा, 2x माइनस का 3। और यहां से आप देखोगे तो 1 कॉमन आएगा, और यहाँ 2x माइनस का 3 बराबर 0। तो आप कहोगे कि सर कॉमन कैसे निकाला, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां लिंक अवेलेबल है, आप वहां से सीख सकते हो कि कॉमन कैसे निकाला जाए। अब ये दोनों सेम बन चुके हैं, तो इसको एक बार लिखिए, और बाकी जो बचा उसे दूसरे ब्रैकेट में लिखिए। तो दूसरे ब्रैकेट में आपके पास ये बचा रह जाएगा 3x और प्लस का 1, और बराबर में क्या चल रहा था, 0। अब ये 2 नंबर्स आ गए, इनको अलग अलग क्या करना है, 0 के बराबर करना है। एक बार इसको 0 के बराबर करोगे और एक बार इसको 0 के बराबर करोगे। तो यहां से जब आप x की वैल्यू निकालोगे, पहले माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, और x की वैल्यू निकालोगे तो 3/2, तो आपके पहली x की वैल्यू आ चुकी है। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो पहले प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, फिर x की वैल्यू निकालोगे तो आपके क्या निकलेगा, माइनस का 1/3 मिलेगा। आपको पता चल चुका है कि अल्फा जो है वो तो 3/2 है, और जो बीटा है वो क्या है, 1/3, वो भी किसका, माइनस का। तो आपको अल्फा भी मिल चुका है और बीटा भी मिल चुका है, आपका आधा काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको रिलेशन वेरीफाई करना है, तो रिलेशन आपके पास ये दोनों होते हैं, इनको वेरीफाई करते हैं। चलो वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर अपन सबसे पहले होता है आपके पास अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अब अल्फा आपको मिल चुका है कितना, 3/2, प्लस बीटा की वैल्यू आप देखोगे तो क्या मिलेगी, 1/3, वो भी किसका, माइनस का। तो माइनस यहां लगा देंगे, माइनस एज इट इज। अब बी देखो, बी आप देखोगे तो x के साथ वाला b होता है, तो यहाँ x के साथ कौन है, माइनस का 7, तो यहाँ आप लिख देंगे माइनस का 7। और a को देखो तो a जो है वो किसके साथ होता है, x² के साथ, और यहाँ x² के साथ कौन है, 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब देखोगे कि यार ये अपोन में है और प्लस माइनस आ रहा है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 6 आता है। 2 से 6 कितनी बार कट होगा, 3 बार, और 3 को ऊपर इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, 9। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 से 6 2 बार कट होता है, और 2 को ऊपर इंटू करेंगे तो 2 आ जाएगा, और बराबर एज इट इज, माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे, तो प्लस का 7/6 बनेगा। इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो 7/6 आएगा, और वहां पर भी 7/6। तो आप देख सकते हो दोनों तरफ का रिजल्ट सेम है, तो आपका पहला रिलेशन वेरीफाई हो चुका है।
दूसरे की बारी अब। तो दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब अल्फा आपको पता है क्या मिला था, 3/2। बीटा देखो तो बीटा आपको मिला माइनस का 1/3 इक्वल में सी, देखो सी आपके पास होता है पीछे ही पीछे जो नंबर होता है जिसमें अल्फाबेट नहीं होता। तो अल्फाबेट यहाँ पर 3 में नहीं है, तो सी का काम भी कौन करेगा, 3 ही करेगा, वो भी कौन सा, माइनस का। और ए की बात करें तो ए आप देख सकते हो, तो ए कितना है, 6 है। अब आप देखोगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, और यहां देखो 3 की टेबल से 1 टाइम और 3 की टेबल से 2 टाइम। अब इधर वाले को लिखते हैं पहले, तो ऊपर क्या बचा रह गया, माइनस का 1 और नीचे क्या बचा रह गया, 2 बराबर एज इट इज। ऊपर देखो माइनस का 1 नीचे 2, तो आप देख सकते हो ये दोनों तरफ का रिजल्ट सेम आ चुका है। तो इसका मतलब ये रिलेशन भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई, और इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।